हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड चैप्टर का अगला टॉपिक। सो गाइज, अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं देखें, ताकि ये जो आने वाला टॉपिक है ये आपको और इजली और आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइज, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सो गाइज देखो, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई। सो बेसिकली हमने साउंड्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि साउंड क्या है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा, हमने साउंड का प्रोडक्शन देख लिया था, हमने साउंड का प्रोपोगेशन देख लिया था, और हमने ये समझ लिया था भाई कि जो साउंड है, साउंड क्या है, साउंड इज बेसिकली कैसा वेव प्रोड्यूस करता है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। अब देखो, वेव के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात की थी भैया वेव क्या है, वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वेव कैसा दिखता है, क्या क्या उसके पास है। जैसे आदमी के पास नाक, कान, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ये सब होते हैं, तो इसी तरीके से साउंड वेव का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था। और हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमने वेव, देखो वेव का तो कैरेक्टरिस्टिक तुमने पढ़ा ही, ठीक है, वेव का तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा ही। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, साउंड का भी मैं हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है कि साउंड कैसा होता है। साउंड के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि पिच हमने पढ़ लिया था, लाउडनेस हमने पढ़ लिया था, ठीक है, और क्वालिटी हमने पढ़ लिया था भाई। अब देखो, अब यहाँ पे हमने स्पीड ये भी पढ़ लिया था कि जो साउंड है, साउंड डिफरेंट मीडियम में कैसे स्पीड उसका इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और हमने सोनिक बूम के बारे में पढ़ लिया था कि सोनिक बूम क्या है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ लिया था हमने। इको के बारे में पढ़ लिया, एको क्या है, रिवर्बरेशन क्या है, और रेंज ऑफ हियरिंग क्या है। सो गाइज, आओ स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, देखो इससे पहले भी ये पढ़ लिए हैं, बट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। सो गाइज, हमने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था इससे पहले, रेंज में बात करूं, रेंज ऑफ जो हियरिंग है ह्यूमन का किसके किसके बीच में रेंज ऑफ हियरिंग होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होता है, ये होता है रेंज ऑफ हियरिंग। किसके लिए भैया, ये होता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। ह्यूमन क्या हो सकता है भैया, ह्यूमन अगर फ्रीक्वेंसी इसके इसके बीच में हो, किसके बीच में भैया, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो ही हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था भैया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन होगा। अगर एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट 20 बार वाइब्रेशन करता है या 20,000 टाइम्स वाइब्रेशन करता है, तो उससे जो निकलने वाला जो साउंड होगा, इस फ्रीक्वेंसी से जो निकलने वाला साउंड होगा, ये साउंड ह्यूमन सुन सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब बात किए थे इससे पहले कि भैया 20 हर्ट्ज से कम, लेस देन वाले जो साउंड हैं उनको हम लोग बोलते थे इंफ्रासाउंड, ठीक है। और जो ये 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड थे, और जो 20,000 से फ्रीक्वेंसी से इससे जो ज्यादा वाले साउंड है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड है, उनको क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं भैया, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सो वही देखो भैया, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज। सो अब ये भी हमने पढ़ लिया था क्या भाई, कि अल्ट्रासाउंड को ह्यूमन वो सुन नहीं सकता है, कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। अब वो अल्ट्रासाउंड कौन कौन एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, या कौन कौन एनिमल्स हैं जो सुन सकते हैं गाइस। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सुन सकते हैं, जनरली देखो डॉग है, ठीक है, तुम्हारा पैरपॉइज है, ये भी एक तरीके का, ये है तुम्हारा डॉल्फिन है, ठीक है, बैट्स है, और रैट्स है, ठीक है। और ये सारे क्या कर सकते हैं, ये सारे अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये प्रोड्यूस कौन कर सकते हैं भैया, देखो ये जो बैट्स होते हैं और जो जो ये रैट्स होते हैं ना, ये अल्ट्रासाउंड, सोचो इनके अंदर मतलब जो बैट है, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा, मतलब इसका जो वाइब्रेशंस होता है, इनके इसके वोकल कॉर्ड्स में कहूँ, ठीक है, इसका जो वाइब्रेशन होता है, ये कितना वाइब्रेशन, ये जो जब ये बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स तो छोड़ो, जब ये जो बोलते हैं तो इनके साउंड से जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का, वो 1 सेकेंड में
20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है गाइस, इससे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से रैट भी जो है इस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है कि उसके साउंड की वजह से जो पार्टिकल्स वाइब्रेट 1 सेकेंड में कितना कितना वाइब्रेट करते हैं भैया, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं गाइस। चलो गाइज, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, देखो भैया इसके एप्लीकेशंस अल्ट्रासाउंड के, तो एप्लीकेशंस किस लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट क्रैक इन अ मेटल ब्लॉक। सपोज करो कोई मेटल ब्लॉक है, तो अगर कोई एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, तो अगर इसके बीच में कहीं कोई क्रैक हो तो हम कैसे पता करेंगे भैया, तो इन्हीं के अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड का जो वेव है जब यहाँ से पास होगा, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि साउंड साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड जो है वेव प्रोड्यूस करता है। किस टाइप का वेव प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। अब ये जो वेव है, ठीक है, ये जो वेव है ये क्या होता है कि इन मेटल्स के पास से गुजरता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीच में क्या होता है कि अगर मेटल्स के अंदर कहीं डिफेक्ट है तो अब इसके पार जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए भैया, साउंड को क्या चाहिए, साउंड साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, ध्यान रखना, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, उसके पास मीडियम हो, अगर मीडियम होगा तभी तो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर ये मेटल है, ठीक है, मेटल कंप्लीटली जो है ये पूरा मतलब एक मेटल है, पैक्ड मेटल है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये देखो मेटल के अंदर अगर कहीं भी ये जो यहाँ पे मतलब डिफेक्ट होगा, क्रैक होगा, इसका मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो अगर यहाँ से वेव आएगी, साउंड वेव आएगी तो क्या होगी, साउंड वेव आएगी तो क्या होगी, ये जो वेव है यहाँ तो जाएगी नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। तो और जो बाकी सारी वेव यहाँ से आई यहाँ से चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रैक है। तो अल्ट्रासाउंड जो है जनरली क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि मेटल्स के अंदर जो ब्लॉक्स हैं या जो मेटल्स के अंदर जो क्रैक हैं इनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखो इसके बाद आता है हमारा क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम एक अलग ही लेक्चर बना देंगे या हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, हायर स्टडी में। बट हम इतना समझ लो भैया क्या कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये क्या करता है भैया, इन्वेस्टिगेट करता है। क्या इन्वेस्टिगेट करता है, हम इसके यूज से इंटरनल्स ऑर्गन्स को, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं भाई, कि हाँ क्या है वहां पे, मतलब जैसे कि मैं कहूँ लीवर का, गॉल ब्लैडर का, ठीक है, किडनी का, यूटेरस का या हार्ट का जो है हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वहां से ये देखा जा रहा है कि भैया हाँ इससे तुम्हारा इमेज बन जा रहा है, सोचो, ठीक है। चलो गाइस, तो अब ये बात ध्यान रखना, अल्ट्रासाउंड की वजह से और क्या क्या कर सकते हैं भैया, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो वेव जाता है, क्योंकि हमको पता है साउंड को क्या चाहिए, साउंड को चाहिए मीडियम ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जब इससे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भेजे हैं, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इंटरनल ऑर्गन्स को जो है और इजीली से अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं भैया, ठीक है। चलो गाइस, तो अब देखो, अब अल्ट्रासाउंड देखो अल्ट्रासाउंड की बात जैसे की जा रही है तो हमको क्या समझना है, अल्ट्रासाउंड क्या मतलब कि फ्रीक्वेंसी कितना, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका यूज और कहाँ होता है भैया, इकोकार्डियोग्राफी में होता है, ठीक है। तो ये इको या एकोकार्डियोग्राफी है क्या भैया, ठीक है, ये एकोकार्डियोग्राफी है क्या। तो इससे क्या होता है कि हम हार्ट का, ठीक है, इस वेव से, अब अल्ट्रासाउंड जो है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव जो प्रोड्यूस करता है उसके वेव से हम क्या कर सकते हैं भैया, हार्ट का इमेज, जो हार्ट है ना क्लियरली इसके इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, इससे ग्रेटर, GREATR ग्रेटर, इससे ग्रेटर मतलब क्या भैया कि 1 सेकेंड में इससे 20,000 एक पार्टिकल इससे ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करता है। तो इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं भैया, हर्ट्ज का और इसका जो है हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल हम बाद में समझेंगे, या भी हम ये कहें कि बस इतना ही समझो, ठीक है, हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे या मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलो गाइज अब आगे देखते हैं।
दिस टेक्निक, इसी टेक्निक को हम बोलते हैं क्या भैया, एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है भैया, इसके इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे हम हार्ट का इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भैया, हार्ट का इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या एक और एप्लीकेशन है भैया, अल्ट्रासोनोग्राफी। आई थिंक ये सबको पता होगा। जनरली अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड कह के लोग बोलते हैं अरे भैया अल्ट्रासाउंड करा दो। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है भैया, इससे जो है, ये जो है इस टेक्निक से क्या होता है भैया, टू ऑब्टेन द पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यही अभी जस्ट हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा था ना, कि हम इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर्स क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक की वजह से उसके पिक्चर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से भी, जो सपोज करो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, या मैं कहूँ जो इनफैंट होता है, जो अभी बॉर्न नहीं होते हैं, उनका जो है हम पिक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इससे क्या होता है भैया, देखो एकोज ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव। यहाँ पे अब हमने ये पढ़ लिया था भैया कि एको फाउंड होता है। ठीक है, तो एको मतलब क्या होता है, एको क्या होता है, एको मतलब, एको किसको बोलते हैं, वो रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग बोलते थे एको, कि भैया रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे अल्ट्रासाउंड जाएगा, यहाँ से टकरा के वापस आएगा, रे क्या होगा, हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आएगा, तो वो तो वापस आएगा तो क्या पता चलेगा हमको, ये पता चल जाता है भाई कि अंदर कैसा इमेज है। ठीक है, कि चलो वो साउंड वेव्स हुए वापस टकरा के आते हैं, तो हमको वैसा इमेज मिल जाता है। चलो भैया, ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है भैया, एक अनबॉर्न बेबी, या मैं कहूँ इनफैंट का पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, या मैं कहूँ फेटस का पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। तो भैया यहाँ पे किसके हेल्प से कर रहा है, किसके हेल्प से कर रहा है भैया, ये कर रहा है अल्ट्रासाउंड के वेब से, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एको का यूज करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एको ऑफ द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, एको क्या होता है, एको किसको बोलते हैं, अभी जस्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एको बोलते हैं उस रिफ्लेक्टेड साउंड को भाई। चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा सोनार। तो देखो, जो इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा पढ़ा है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सारा समझ जाओ इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, साउंड जो है रिफ्लेक्ट करता है, टकरा के वापस आता है किसी हार्ड सरफेस से, किसी हार्ड सरफेस से साउंड क्या होता है, टकरा के वापस आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोनार की बात की जाए, सोनार क्या है भैया, तो सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेजिंग, या मैं कहूँ, चलो तो अब देखो ये क्या करता है भैया, नेविगेशन, साउंड का नेविगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यूज करते हैं क्या करने के लिए भैया, इट इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है भैया कि साउंड रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। और भैया तो अब ये सोनार क्या है, सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, तो अब देखो भैया ये क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, ठीक है, ये फाइंड आउट करता है, सोनार की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं भैया, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे भाई, देखो तो सबसे पहले ये समझ लो, सोनार के पास, या मैं कहूँ सोनार दुकान वाला सोनार मत समझना, SONAR, सोनार। ठीक है, ठीक है, देखो भैया यहाँ पे साउंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोनार कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है, ठीक है, सोनार के पास सोना होता है, बट यहाँ पे ये जो सोनार है इसके पास क्या है भैया, ठीक है, तो ये इसके पास ट्रांसमीटर एक होता है और रिसेप्टर होता है। ट्रांसमीटर वो जो ट्रांसमिट करे, जो साउंड वेव को निकाले, रिसेप्टर वो जो आने वाले साउंड वेव को डिटेक्ट करे। ठीक है, अब ये इंस्टॉल कहाँ पे होता है, जो शिप होते हैं ना उसके नीचे, बॉटम ऑफ द शिप पे ये इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो सोनार देखो, सोनार यहाँ पे बॉटम ऑफ द शिप पे इंस्टॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो शिप होता है ना, शिप के बॉटम पे, ठीक है गाइस, शिप के बॉटम पे ये क्या होता है, ये इंस्टॉल होता है। चलो गाइस, अब देखो इस करते क्या है भैया,
तो जो जो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि हमको हमको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसमीटर साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो अब ये जो साउंड है ये कैसा साउंड होता है गाइज, ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव। ये होता है क्या भैया, अल्ट्रासोनिक वेव। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कैसे करते हैं, अब जब यहां से अल्ट्रासोनिक वेव निकला भाई, ठीक है, ये क्या होगा, वेव जो है इसके सरफेस से, किसके सरफेस से, यहाँ पे नीचे इसका जो डेप्थ है, ठीक है, जो डेप्थ है ना, यहाँ से टकरा के साउंड वेव वापस जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज अभी हमने पढ़ा, एक है ट्रांसमीटर जो कि साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा है हमारा डिटेक्टर जो कि साउंड वेव को डिटेक्ट करेगा। तो अब क्या होता है गाइस, तो ये जो वेव है जब वाटर के सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होता है, हमारे डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब सोनार जो है इसी चीज को मेजर करता है कि कितने टाइम के बाद ये जो साउंड वेव टकरा के वापस आया। ठीक है, तो भाई देखो अभी हमको हमको पता है क्या, हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो भैया अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बात बता दूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड इक्वल टू, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेकेंड जस्ट मैं थोड़ा सा वो कर दूं, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया स्पीड का मतलब क्या होता है, कितनी तेज चल रही है, तो तेज कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, तेज कैसे पता करेंगे तेज चल रही है। हम ये देखते हैं ना, एक सेकेंड में कितना दूरी चला, तो जो अगर एक सेकेंड में कोई बंदा 5 मीटर चल रहा है, कोई बंदा एक सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, कौन तेज चल रहा है, ये तेज चल रहा है। तो इसीलिए स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, कितना दूरी कवर किया है कितने टाइम में, या मैं कहूं एक सेकेंड में कितना दूरी कवर किया है, उसी को बोल देते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है भैया। ठीक है, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर किसी का स्पीड दिया हो पहले से कि गाइस वो बंदा एक सेकेंड में इतना दूरी चल रहा है और इतने टाइम तक चला, तो हम क्या करेंगे, इतना स्पीड है इतना टाइम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे सोचेगा और सॉल्व करेगा। ठीक है, अपना टाइम देना है, यहाँ पे बैठ के समझना क्यों है हो रहा है, स्पीड क्यों बोल रहे हैं, डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं। चलो गाइस, तो अब जब यहाँ पे ये पता चल गया भैया, जब तुम लोगों को यहाँ पे जो सोनार ने सुना, यहाँ पे साउंड वेव गया और टकरा के वापस आया, तो टाइम पता चल गया कितने टाइम में, और हमको स्पीड भी पता है किसका, साउंड का हमको स्पीड भी पता है कि उसको पानी में, वाटर में कितना स्पीड होगा। अब स्पीड पता है, स्पीड मतलब एक सेकेंड में कितना मीटर या कितना किलोमीटर या कितना मीटर ही हम कंसिडर करते हैं, कितना मीटर से चल रही है, एक सेकेंड में इतना मीटर चलिए, तो कितने टाइम तक चला। तो भैया जब टाइम पता है, स्पीड पता है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे भैया। ठीक है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा टाइम इनटू स्पीड। तो अब देखो वो डिस्टेंस, देखो वो डिस्टेंस कैसा निकलेगा, जब गया टकरा के वापस आया, मतलब वो डिस्टेंस आने और जाने का सम। ठीक है, मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसा है, आने और जाने का सम, मतलब यहाँ के गया फिर जाने के बाद वापस आया, तो इन दोनों का सम। अब मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, वो डिस्टेंस, वो हमको डेप्थ निकल जाएगा भैया, किसका, इस सी का, या मैं कहूँ ओशन का डेप्थ निकल जाएगा। चलो गाइस, अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ, क्या, लेट द टाइम इंटरवल टी, मान लो कि भैया टी सोनार ने जो यहाँ से यहाँ तक जो साउंड वेव गया और फिर वापस आया, तो कौन रिसीव कर रहा है, ये टाइम कौन पता कर रहा है, कौन बोल रहा है, यहाँ पे सोनार जो है, सोनार कह रहा है जब, अब कैसे पता कर रहा है टाइम, इस सोनार को कैसे पता चल रहा है कितने टाइम में आया, जब ये यहाँ से गया, जाने के बाद फिर आया, मतलब आने और जाने का टाइम बता रहा है कि भैया इतना देर में वापस आया है, तो टाइम पता चल गया। और स्पीड तुमको पता ही है, स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तो आने और जाने का डिस्टेंस निकल जाएगा। जब आने जाने का डिस्टेंस निकल गया तो इस डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो क्या निकल जाएगा। अब इसी को टोटल डिस्टेंस को देखो क्या माना है, अब इसको इसने क्या मान लिया है भैया, इसने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अकेला डी मान लिया है। अब आने और जाने का, अब देखो इस आने और जाने का टाइम है टी,
और v है वेलोसिटी। देखो आने जाने का, मैं क्या बोल रहा हूँ, आने जाने का, दोनों आने जाने का टाइम है टी। सिर्फ आने का मत समझ लेना, बहुत बच्चे स्टूडेंट बस आने सुन के हाँ भैया हो गया। अरे भैया आने और जाने इन दोनों का टाइम है टी, ठीक है, और वेलोसिटी है बी, वी वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डी मान लूं, तो अब इस वेलोसिटी और इस टाइम में जब मल्टीप्लाई करेंगे v और t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस निकाल देगा, ये आने और जाने दोनों का डिस्टेंस निकाल के देगा, मतलब कि 2d निकाल रहा है। ठीक है गाइस, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोरैंगिंग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर देखो भैया, सिंपल सा बात है, जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। जनरली क्या, यही 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या, आउटर ईयर कहाँ है, मिडिल ईयर क्या, मिडिल ईयर होता है, और इनर ईयर। तो आउटर देख रहे, ये तुम्हारा दिख रहा है, ये है तुम्हारा आउटर। ठीक है, ये आउटर। चलो गाइस, उसके बाद से आउटर जो बाहर का जो तुम्हारा कान दिख रहा है ना, बाहर का कान, उसे आउटर बोल देते हैं। अब ये अंदर का पार्ट है कान, और इसके बीच का अंदर का पार्ट हो गया। और उसके बाद सॉरी, ये मिडिल वाला पार्ट हो गया, ये मिडिल वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा इनर, ये पूरा पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ है, ये हो गया तुम्हारा इनर वाला पार्ट हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है, आउटर वाले पार्ट में क्या क्या होते हैं भैया, ये होता है पिन्ना, जो कि तुमको बाहर से दिखता है। ठीक है, उसके बाद होता है ईयर कैनाल। क्या ईयर कैनाल क्या करता है, अब साउंड वेव यहाँ से आ रही है, तो कैनाल मतलब क्या है, कैनाल मतलब को तुम्हें पता ही है कि एक रास्ता, एक पतला सा गोल सा रास्ता है, इसे बोलते हैं कैनाल। तो ये कान का कैनाल है, इससे हमारा साउंड वेव जाता है, इसमें पास होता है साउंड वेव, इतना तो पता ही है, ट्रांसमिट साउंड वेव होता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है, ईयर ड्रम यहाँ तक, ईयर ड्रम यहाँ पे होता है, तो यहाँ तक जाता है साउंड इसमें। ठीक है, तो अब दूसरा आ गया मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में पहला वाला जो पार्ट होता है, देखो आउटर में कौन कौन सा पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट्स हो गए पिन्ना और ईयर कैनाल। अब मिडिल वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ईयर ड्रम आ गया। ठीक है, ईयर ड्रम क्या करता है, जब साउंड वेव यहाँ से आएगा तो ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट्स व्हेन साउंड हिट, जब वो हिट होता है तो साउंड। उसके बाद तीसरा आता है यूस्टैचियन, स्टैचियन ट्यूब बोलते हैं भैया, देखो यहाँ पे ट्यूब आता है, स्टैचियन ट्यूब, जो क्या करता है, जो कि तुम्हारे थ्रोट तक जो है कनेक्ट रहता है। ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है, अगर सपोज करो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर हो रहा है, तो प्रेशर को इक्वलाइज करता है गाइस। अब बीच में क्या आ गया भैया, ओसिलस। ठीक है, ओसिलस ये टाइनी बोन्स होते हैं, इनको बोलते हैं ओसिलस। कौन कौन से बोन्स, पहला हैमर। तो भैया हैमर क्या होता है, जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो हैमर भी वाइब्रेट होता है। और ये हैमर किससे अटैच होता है, एनविल से अटैच होता है, तो ये भी वाइब्रेट होता है। जब ये हैमर वाइब्रेट होगा तो ये इसको ट्रांसफर करेगा। अरे कुछ नहीं करना है भैया, तुमको बस ये समझना है ना, कुल मिला जुला के ये साउंड वेव कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, कैसे, यही बताना है बस। बस तुमको नाम पता होने चाहिए, पिन्ना है, ईयर ड्रम है, ईयर यहाँ पे ईयर कैनाल है, ईयर ड्रम है, यहाँ पे ये तीनों बोन्स हैं, हड्डियां हैं छोटी छोटी, ये वाइब्रेट होती हैं। तो यहाँ से जब, जाहिर सी बात है, जब यहाँ वाइब्रेट होगा, यहाँ वाइब्रेट होगा, तो ये यहाँ भी वाइब्रेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टिरअप ये भी वाइब्रेट होता है, जो कि लास्ट वाला स्टिरअप ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, ओवल विंडो से। ठीक है, अब ये ओवल विंडो, अब ये आ गया, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया इनर वाला ईयर। तो इनर वाले ईयर में क्या होता है भैया, ओवल विंडो होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टीरअप था, इसने वाइब्रेशन कहाँ पे ट्रांसफर किया, ओवल विंडो के पास। ठीक है, अब ये ओवल विंडो में ये किसके अंदर होता है, ये किससे अटैच होता है, कोक्लिया से अटैच होता है। ठीक है, कोक्लिया एक मेम्ब्रेन होता है जो कि वाइब्रेशन, सॉरी ओवल विंडो एक मेम्ब्रेन होता है, ये जो ओवल विंडो मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ताकि ये वाइब्रेशंस को इसके अंदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, कोक्लिया क्या करता है भैया, कोक्लिया कन्वर्ट करता है किसको, वो जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। भैया देखो हमारे कान के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं भैया, ये ध्यान रखना। कौन बनाता है, कोक्लिया बनाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नर्व। अभी ये जो नर्व है, नर्व इस सिग्नल को लेके जाता है हमारे ब्रेन के पास, हमारे दिमाग के पास। तब दिमाग को समझ में आता है, अरे यार कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ये सोचो ये कितना फास्ट होता है, जस्ट इमेजिन कितना फास्ट होता है। ठीक है, चलो गाइस
अब उसका वर्किंग देख लो भैया, उसका वर्किंग तुमको क्या करना है, बस ये बताना है वेव कैसे कैसे आई यहाँ से ब्रेन तक गई, तुमको बस यही बताना है। साउंड वेव यहाँ में आई, पिन्ना में, ईयर कैनल में, ईयर ड्रम में, हैमर को वाइब्रेट किया, एनविल के पास आया, स्टीरअप में गया, ओवल विंडो के पास आया, कोकलिया में गया, कोकलिया से कहाँ चला गया, ब्रेन को गया। तुमको बस यही बताना है भैया, ठीक है। इसी को बोल देते हैं तुम्हारा क्या हो रहा है, वर्किंग ऑफ ईयर, ईयर का वर्किंग। चलो गाइज, अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा ताकि और वीडियो अच्छे से बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।